जी भैया अस्सलाम वालेकुम। अब सबसे पहले वो पूछ रहा है आपसे कि बैड डेट की एंट्री बना दो भाई। ठीक है भाई, ये दो जो बैड डेट हुए ना, मोर देन 6 ईयर, ये बैड डेट हुए एक तरह से। ठीक है, तो बैड डेट बेटा आपका एक्सपेंस है। एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, बैड डेट डेबिट। और जितना आपका बैड डेट बढ़ेगा उतने आपके रिसीवेबल यानी कि यहाँ पे पी लिमिटेड क्रेडिट होता है 340। सेम ऐसे ही क्यू लिमिटेड की भी बनेगी। अब हम सवाल पे आते हैं। उसने बोला है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का भाई टी अकाउंट बनाना है, और ये मुझे नज़र आ रही है एजेड डेटर एनालिसिस। तो स्टार्ट करते हैं भाई। पहले लेस देन 1 मंथ 34,200, इसका 1% होगा 342। फिर 1 से लेके 3 मंथ्स तक का कह रहा है 6680, इसका 5% है 334। और 4 to 6 मंथ्स में कह रहा है 2130 इंटू 10%, ये हो जाएगा 213। अब ये कह रहा है कि इन एडिशन टू अकाउंट्स हैड बीन आउटस्टैंडिंग फॉर 2 ईयर्स फॉर 6 मंथ्स। ठीक है भाई, यानी कि ऑब्वियसली सी बात है ये 6 महीने ज़्यादा हो गए हैं और ये अभी तक पैसे नहीं मिले। ऑब्वियसली सी बात है ये अभी तक हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल हैं। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं प्लस करके बोलूँ 059, ये हमारे 6 मंथ्स के ऑनवर्ड्स हमारे रिसीवेबल है। जाहिर सी बात है कह रहा है कि ये जो डेटर्स हैं, ये जो पैसे हैं अभी तक हमें रिसीव नहीं हुए। जो पैसे रिसीव नहीं होते वो हमारे ट्रेड रिसीवेबल होते हैं। ठीक है, अब आप देखें, जैक पॉलिसी इज टू राइट ऑफ एज इरिकवेबल ऑफ एनी अमाउंट आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ। इसका मतलब क्या है, जो भी 6 मंथ से ज्यादा होगा उसको आप बैड डेट कर दोगे। यानी कि ये डेटर था ना, इसको आप बैड डेट कर दो पूरा का पूरा। नॉर्मली क्या होता था, डेटर्स होते थे और वो सवाल में देता था इसमें से इतना बैड डेट हो गया, हम उसको माइनस कर देते थे और प्रोविजन निकाल लेते थे। यहां पे पूरी अमाउंट बैड डेट हो गई है तो कोई भी जीरो हो गया, तो टोटल प्रोविजन कितना आ गया 889। अब हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का टी अकाउंट बनाएंगे। ओपनिंग कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ। क्लोजिंग कितना दिया हुआ है 889। 980 से 889 आ रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली सी बात है डिक्रीज हुआ है 91 से। ठीक है भाई,